मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, कक्षा षष्ठी विषय हिंदी और आज का हमारा प्रकरण है लोकगीत। तो छात्रों, जो हमारी बसंत कक्षा छठवीं की हिंदी है उसका 14वां पाठ है लोकगीत। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकगीत पाठ के रचनाकार लेखक उसके कौन है। तो यहाँ पर हम लेखक की बात करेंगे भगवत शरण उपाध्याय। अब उनका जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, बहुत छोटे शब्दों में जीवन परिचय मैंने उनका लिखा है यहाँ पर, तो हम इसको देखेंगे। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने उजियारपुर से ही प्राप्त की तथा उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम से है, वहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MA इत्यादि की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद ये अपने निरंतर कार्यों में रहे और इन्होंने भारत के अलावा कई देशों में, अमेरिका, रूस इत्यादि और कई ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जो है देशों में भ्रमण किया। भ्रमण के साथ साथ में इन्होंने अपने ये मॉरिशस चले गए। मॉरिशस में कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिए। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक उच्च शिखर पर पहुंचाया। डॉक्टर साहब की प्रमुख रचनाएं विश्व साहित्य की रूपरेखा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं लेंगे। साहित्य और कला, मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। छात्र, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं भगवत शरण जी का जीवन परिचय। आप वीडियो को पुश करके और इन उपाध्याय जी का जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। ठीक है छात्रों, इनकी प्रमुख रचनाएं ये हो गई थी। अब इनकी भाषा, भाषा शैली। संस्कृति युक्त खड़ी बोली, बोधगम्यता, संस्कृति युक्त खड़ी बोली, बोधगम्यता, एवं प्रवाह पूर्ण, शुद्ध और सरल है। तो ये हमारा जो हुआ भगवत शरण जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर देखा। अब आती है छात्रों लोकगीत, जो आज का हमारा प्रकरण है लोकगीत। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो भगवत शरण उपाध्याय जी थे, इन्होंने भारत में जो जहां पर जिस प्रकार के लोकगीत होते हैं, इन्होंने उन लोकगीतों को एकत्रित किया और हमारी लोकगीत नामक पाठ में इनको स्थान दिया। छात्रों, भारतीय लोकगीत
चाहे उनमें नियम हो या ना हो, सुर हो ना हो, लेकिन इतने प्रचलित थे हैं कि इनमें सीधा और सरल एवं मनमोहक और जो हमारे जो है मतलब सभी को एक साथ एकजुट करने के लिए और गांव क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जिन गीतों को गाया जाता है उन गीतों का यहाँ पर उपाध्याय जी ने उल्लेख किया है। तो उन गीतों में अलग अलग प्रकार के गीत बताए। कुछ लोकगीत में पुरुषों के गीत हैं और कुछ लोकगीत में महिलाओं के गीत हैं। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात और उड़ीसा, बंगाल, कलकत्ता इत्यादि जो हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें जो लोकल के लोकगीत होते हैं, जो कि वहाँ पर रहने वाली जनजातीय और भील पहाड़ी क्षेत्र के लोग, उनमें जो गीत होते हैं उन गीतों को यहाँ पर लोकगीत की संज्ञा दी है। और इनमें अलग अलग टोली में लोग गीत गाते हैं, जिनमें पुरुषों के लोकगीत जैसे होली इत्यादि त्योहार पर गाए जाने वाले लोकगीत और विवाह में गाए जाने वाले लोकगीत और शुभ अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत और विवाह इत्यादि में प्रेम युक्त गालियाँ, वो भी लोकगीत की श्रेणी में इन्होंने रखी हुई हैं। और लोकगीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर आनंद उत्पन्न होता है और ये एकदम छू लेने वाले लोकगीत होते हैं, जिनमें कि उपाध्याय जी ने आला ऊदल का उल्लेख किया है, जो कि आला ऊदल का लोकगीत के जो लोकगीत हैं, एक वो राजकवि थे जिन्होंने अपने काव्य में उनका उल्लेख किया है। ये लोकगीत जो है प्रायः किस तरह से होते हैं, ये गद्य और पद्यात्मक होते हैं। गद्य और पद्यात्मक होने से इनकी जो है उतार चढ़ाव इनमें होता है। और कुछ लोकगीत ऐसे होते हैं जो कि बिना साजबाज, बिना बजाए हुए भी गा जाते हैं, और कुछ लोकगीत ऐसे होते हैं जिन्हें वाद्य यंत्रों की सहायता के साथ में उनका अध्ययन उनको गाया जाता है। और इन लोकगीतों में कोई भी नियम या कोई भी प्रतिबंधित नहीं होते हैं, ये आराम और सहज तरीके से गाए जाने वाले लोकगीत होते हैं। इनमें आनंद की उत्पत्ति होती है और प्रेमयुक्त गालियाँ जो कि महिलाएं गाती हैं, पालना और किसी के जन्म होने पर और शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऐसे लोकगीतों का आयोजन होता है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के भी लोकगीतों का यहाँ स्थान दिया है। मध्य प्रदेश में चलने वाले आला ऊदल और बुंदेलखंडी लोकगीतों का प्रचलन इन्होंने बताया। तो छात्रों, आप इस पाठ को अध्ययन करेंगे और इस पाठ में जो लोकगीत हमारा पाठ है उस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन के साथ साथ में आपको इसमें जो तथ्यात्मक विषय है उस विषय पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ में यदि कुछ समझ में इस पाठ में ना आया हो, जो कि आप जानना चाहते हैं, तो वो इस फोन नंबर पर संपर्क करें और इस पर आप संपर्क करेंगे और आप अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आज इस पाठ का सारांश बताया। आप इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।